हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल पंचाल मैथ्स क्लासेस। आई एम राखी पंचाल। आज हम क्लास 11th एक्सरसाइज 1.2 को करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द नल सेट्स। तो हमें बताने हैं कि नल सेट कौन से होते हैं। नल सेट की हम डेफिनेशन पढ़ चुके हैं, उसके अंदर हमने किया था कि नल सेट कौन से होते हैं। तो नल सेट वो होते हैं जिसके अंदर एक भी एलिमेंट हमारा नहीं आता, बिल्कुल ब्लैंक खाली सेट होते हैं। जिसके अंदर एक भी एलिमेंट आ जाए तो वो तो सिंगलटन सेट बन जाता है हमारा, नल सेट में कुछ भी नहीं आता। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। तो हमें क्या दे रखा है, ऑड नेचुरल नंबर। ऑड नंबर दे रखे हैं। ऑड नेचुरल नंबर हमारे होते हैं 1, 3, 5, 7 अप टू सो ऑन, चलते रहेंगे। बट इन्होंने कंडीशन क्या दे दी है, डिविजिबल बाय 2, कि वो 2 से डिविजिबल होने चाहिए। क्या ये नंबर, ये ऑड नंबर 2 से कभी डिविजिबल होते हैं? कभी भी नहीं होते। इवन नंबर डिविजिबल होते हैं हमारे 2 से। तो ये जो है डिवाइड होते ही नहीं है 2 से। तो यानी कि इसके सेट के अंदर कुछ भी नहीं आएगा, फाई आ जाएगा, खाली सेट आ जाएगा। दिस इज नल सेट। तो इसका आंसर आ जाएगा यस, दिस इज नल सेट। ये जो है नल सेट बनता है। नेक्स्ट हमारे पास सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, कि इवन प्राइम नंबर्स बताने हैं। इवन प्राइम नंबर, वैसे तो हमारे पास प्राइम नंबर कौन से होते हैं, 2, 3, 5, 7, 11 ये हो जाते हैं। वैसे 13 भी आता है, 19 भी आता है। तो ये डैश 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 चलता रहता है। लेकिन ये सारे ओड होते हैं सारे। बट जो ये 2 होता है, ओनली 1, ये जो है ये कौन सा है, इवन प्राइम नंबर है। तो यहाँ पर इस सेट के अंदर एक एलिमेंट आ रहा है हमारे पास, 2 आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, नल सेट हमारा नहीं बनता। ये कौन सा सेट बन रहा है, ये सिंगलटन सेट हमारा बन रहा है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक एलिमेंट हमारा आ चुका है। तो इसलिए ये क्या बन गया, सिंगलटन सेट बन गया। इवन प्राइम नंबर हमारा एक ही होता है, ओनली 2। कौन सा है वो, केवल 2 है। नेक्स्ट है हमारे पास, एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर। एक्स जो है नेचुरल नंबर हमें गिवन है, और उसके ऊपर हमें कंडीशन गिवन है। क्या कंडीशन गिवन है, कि एक्स जो है लेस देन 5 है और एक्स जो है ग्रेटर देन 7 है। ये हमारे पास दो कंडीशन गिवन है। ठीक है, नेचुरल नंबर है, हमें पता है नेचुरल नंबर जो है 1 से स्टार्ट होते हैं। 1, 2, 3, 4। 5 से क्या है, लेस देन है ना, तो 5 से लेस देन तो ये हो गए। ठीक है, उसके बाद 7 से ग्रेटर, 5 नहीं है क्योंकि इक्वल का साइन नहीं है, तो इसलिए 5 नहीं है इस सेट के अंदर। और नेक्स्ट में क्या दे रखा है कि 7 से ग्रेटर, 7 से ग्रेटर 7 भी नहीं है। 7 से ग्रेटर का मतलब 8 है, 9 है, 10 है, अप टू सो ऑन, क्योंकि लास्ट कंडीशन हमें गिवन नहीं है। ये दो कंडीशन गिवन है कि x जो है लेस देन 5 है। लेस देन 5 तो यानी कि 1, 2, 4 आ जाएंगे ये। ठीक है, 1, 2, 3, 4 नेचुरल नंबर। उसके बाद 7 से ग्रेटर है, 7 से ग्रेटर के हिसाब से हमारे पास 8, 9, 10, 11 आगे ये चलते रहेंगे। क्या ये नल सेट बन रहा है? नो, क्योंकि इसके अंदर तो बहुत एलिमेंट है। तो दिस इज नॉट नल सेट, ये भी नल सेट नहीं बन रहा हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास, y सच दैट y इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइंस। क्या है, पॉइंट कॉमन, कॉमन पॉइंट हमें देखना है एनी 2 पैरेलल लाइंस की, 2 पैरेलल लाइंस के बीच में कोई भी पॉइंट कॉमन हो। अगर हम पैरेलल लाइंस की बात करें तो एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, यही होती है हमारी पैरेलल लाइन, जो समानांतर होती हैं एक दूसरे के, पैरेलल होती हैं। तो ये पैरेलल लाइन कभी भी आपस को में एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे, कभी भी काटेंगी नहीं। तो इस वजह से इनका जो है कॉमन पॉइंट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये ऐसे ही चलती रहेंगी, आगे ऐसे ही बढ़ती रहेंगी, इंक्रीज ऐसे ही होती रहेंगी, ये कभी भी आपस में नहीं मिल सकती। तो जब पैरेलल लाइन है आपस में तो इनका कोई कॉमन पॉइंट नहीं हो सकता। नहीं हो सकता तो इसमें कोई भी सेट के अंदर पॉइंट आएगा ही नहीं, क्योंकि ये कटेंगे नहीं तो इनका कॉमन पॉइंट हमारे पास नहीं मिलेगा। तो दिस इज नल सेट। तो इसका आंसर आ जाएगा येस। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड क्वेश्चन, हमें ये बताना है कि फाइनेट और इनफाइनेट सेट कौन से हैं और कौन से नहीं, हमें ये चीज़ बतानी है। तो इसके लिए देखो, फाइनेट भी हम पढ़ चुके हैं। फाइनेट क्या होता है, जिसके अंदर हम जो है एलिमेंट्स को काउंट कर सकते हैं, जिनकी एलिमेंट्स की जो संख्या हम गिन सकते हैं, काउंटिंग कर सकते हैं कि इस एलिमेंट के अंदर 10 एलिमेंट्स हैं, 100 है, 13 है, 40 हैं, जितने भी हैं। ठीक है, और इनफाइनेट क्या हो जाते हैं, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, कि इन्फिनिटी तक जा रहे हैं। ठीक है, वो होते हैं फाइनेट और इनफाइनेट। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द सेट ऑफ मंथ्स इन अ ईयर। मंथ्स इन अ ईयर, तो मंथ का नाम आते ही हमें पता है कि ईयर में जो 12 मंथ्स होते हैं।
ठीक है ना, तो हम काउंट कर सकते हैं उसको, हमें पता है कि 12 होते हैं, 12 से ज़्यादा नहीं होते, 12 से ज़्यादा मंथ्स जो हैं ईयर के अंदर नहीं होते। तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारे पास फाइनाइट सेट, ये है फाइनाइट सेट, बिकॉज हम काउंट कर सकते हैं कि 1 ईयर के अंदर जो है 12 मंथ्स होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सेट 1 2 3 अप टू सो ऑन, इन्फिनिटी तक जा रहा है। देखो डैश डैश एंड पॉइंट है ही नहीं इसका, हम काउंट कर ही नहीं सकते, हमें पता ही नहीं ये 1000 तक जा रहा है, लाख तक जा रहा है या मिलियन तक जा रहा है, कहाँ तक जा रहा है, हमें कुछ भी नहीं पता। तो ये डैश 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 का मतलब अप टू सो ऑन, तो ये कौन सा सेट हो गया हमारे पास, इनफाइनाइट। तो ये जो सेकंड है हमारे पास ये इनफाइनाइट सेट है। नेक्स्ट है हमारे पास 1 2 3 99 और 100। अब देखो 100 तक जा रहा है, 101 यानी कि 101 इसके अंदर नहीं है। काउंटिंग हमारे नेचुरल नंबर दे रखे हैं 1 to 100 तक, अब हम इसको काउंट कर सकते हैं। हमें पता है इस सेट के अंदर सिर्फ और सिर्फ 100 एलिमेंट्स हैं, इसके अंदर 101 भी एलिमेंट नहीं है, तो यानी कि इसको हम काउंट कर सकते हैं। तो दिस इज फाइनाइट सेट। नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। अब हमें बता रखा है कि सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स हमें बताने हैं। पॉजिटिव हमें सिंपल पता है कि पॉजिटिव इंटीजर हमारे कहाँ से शुरू होते हैं, 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 चलते रहते हैं। और ग्रेटर देन 100 बोल रखा है, लेकिन इन्होंने कंडीशन के हिसाब से जो है हमारे कहाँ से शुरू होंगे, ये इस कंडीशन के हिसाब से हमारे पास शुरू होंगे 100 101 यानी कि 101 102 103, ये ऐसे चलते रहेंगे, लेकिन एंड पॉइंट हमें गिवन नहीं है, क्योंकि ग्रेटर देन 100 100 से बड़े, तो 100 से बड़े वाले कौन से हो जाएंगे इंटीजर, 101 102 103 अप टू सो ऑन, इन्फिनिटी तक जाएंगे। तो ये भी कौन सा सेट हो गया हमारे पास, इनफाइनाइट सेट हो चुका है, क्योंकि हम इसको भी काउंट नहीं कर सकते, ये 100 से ज़्यादा हमारे पता नहीं कहाँ तक जा सकते हैं, अप टू इन्फिनिटी। तो नेक्स्ट है हमारे पास द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। अब हमें दे रखे हैं प्राइम नंबर्स लेस देन 99, कि 99 से कम जो है प्राइम नंबर्स हमें काउंट करने हैं, तो बिल्कुल हम काउंट इसको कर सकते हैं। तो ये फाइनाइट सेट है, क्यों, क्योंकि 99 से लेस देन, स्पेशली कंडीशन है लेस देन, तो लेस देन यानी कि 99 से कम, 99 से कम क्या हो जाएंगे, 2 3 5 7 11 13 और हो जाता है हमारे पास 19 और 23। तो इस तरह से हम जो है 31, तो इस तरह से जो है हम इसको काउंट कर सकते हैं। कहाँ तक जाएंगे, वो लास्ट 99 तक, ठीक है ना, तो 99 तक वो जा सकते हैं। तो 99 प्राइम नहीं है, वैसे 98 भी नहीं है, तो हम इसको काउंट कर सकते हैं, 99 से लेस देन तक हम इसको काउंट कर सकते हैं। तो दिस इज़ फाइनाइट सेट, तो ये जो है हमारे पास फाइनाइट सेट बन गया है। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड क्वेश्चन, तो इसमें भी हमें यही बताना है कि फाइनाइट सेट है या नहीं है। थर्ड क्वेश्चन के अंदर भी हमें यही करना है, तो चेक करते हैं। द सेट ऑफ लाइंस, अब लाइंस का सेट हमें गिवन है, और विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है। तो अब ये देखो, वैसे हमारे ये होता है कि ये होते हैं कोऑर्डिनेट, ये होता है हमारा एक्स एक्सिस, ये होता है हमारा वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइंस हमें देखनी है, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल तो बहुत सारे आ सकते हैं, इनफाइनाइट, नीचे भी आ सकती हैं, ऊपर भी आ सकती हैं, ठीक है ना, नेगेटिव पॉजिटिव में सारे आ सकती हैं। तो कितनी लाइंस बना सकते हैं, कितनी ड्रॉ कर सकते हैं, हम काउंट ही नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो इसमें जो है इनफाइनाइट जो है ये सेट बन जाएगा, क्योंकि इसके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस हमारी ड्रॉ हो सकती है। नेक्स्ट है हमारे पास सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के जो लेटर हैं वो, तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट के लेटर हम काउंट कर सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि ABCD इस हिसाब से यहाँ तक चलते चलते YZ, तो Z से आगे कुछ होता ही नहीं है, तो एंड पॉइंट है इसका, हमें पता है Z तक ही है, A to Z है हमारे पास। तो इस सेट के अंदर ये एलिमेंट है, और 26 होते हैं इंग्लिश के अल्फ़ाबेट, तो हम काउंट कर सकते हैं। दिस इज़ फाइनाइट सेट, तो ये जो है हमारा फाइनाइट सेट बन जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीप्लाई ऑफ 5, मल्टीप्लाई हो रहा है वो 5 से। अब ये देखो 5 से मल्टीप्लाई, तो 5 10 15 20 25 ये चलता रहेगा, क्योंकि एंड पॉइंट हमें गिवन ही नहीं है, ये भी अप टू इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है ना। आप 1000 लोगे वो भी डिवाइड हो जाएगा, 1 लाख लोगे आप वो भी डिवाइड हो जाएगा, 1 करोड़ लोगे आप वो भी डिवाइड हो जाएगा 5 से। तो इस तरह से इसका कोई एंड पॉइंट है ही नहीं है, इसके अंदर तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है ना। तो ये भी कौन सा बन जाएगा हमारे पास सेट, इनफाइनाइट सेट बन जाएगा।
नेक्स्ट हमारे पास आता है द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। अब अर्थ के ऊपर, धरती पर जो एनिमल जी रहे हैं उनका सेट बनाना है। बिल्कुल हम बना सकते हैं, ये जो है काउंटेबल सेट है हमारे पास, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फाइनाइट सेट। फाइनाइट क्योंकि हम इसको काउंट कर सकते हैं, एनिमल्स को हम गिन सकते हैं कि कितने हैं धरती पर, ठीक है ना। उसके बाद आता है हमारे पास सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजन। अब ओरिजन से पास हो रहा है, अब ये था, ये है हमारा ओरिजन, ठीक है ना। ये एक्स एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस होती है, तो ये ओरिजन होता है हमारे पास। ओरिजन से पास होने वाले सर्कल, ओरिजन से पास ये भी हो सकता है, ओरिजन से पास ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ओरिजन से पास कितने मर्जी करवा लो आप, इधर की साइड हो गए और इधर भी हो गए, छोटे बड़े बहुत सारे हो सकते हैं ओरिजन से, तो ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, क्योंकि इससे सर्कल बहुत सारे हमारे ड्रॉ हो सकते हैं। ओरिजिन से पास होने वाले सर्कल जो हैं वो इनफाइनाइट हो सकते हैं। तो ये हमारा था एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, जिसके अंदर हमने किया है नल सेट क्या होते हैं, फाइनाइट सेट कौन से होते हैं, इनफाइनाइट सेट कौन से होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।